लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेजबान अजय। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कबीर जी के दोहे के साथ। आज हम एक अनोखे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो बैंक जहाँ पे हमारे कर्म जमा हो जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा बैंक जहाँ मन के भाव को राम नाम की भक्ति में डुबोकर कागज में लिखा जाता है और फिर जमा कर दिया जाता है। बाय द टाइम हमारे कर्म और फाइनेंशियल्स हमें सपोर्ट करते हैं 4 टाइम इंटरेस्ट के साथ। जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, या कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, इस बैंक में खाता खुलाने के बाद हमें इन चीज़ों से, आने वाली दिक्कतों से निजात मिल जाती है। यहाँ कहे तो हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, बैड टाइम्स चला जाता है। और ये छोटा मोटा कोई बैंक नहीं है, ये लगातार 95 साल से काम कर रहा है। और ये भारत में ही है। जी हाँ, ये भारत में ही है और इस बैंक का नाम है रामापति बैंक। और ये वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी में बना हुआ है। इस बैंक में हमारे पुण्य जमा होते हैं और इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत है, इस बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं होता है। इस बैंक में खाता खोलने के लिए हमें हमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि प्याज लहसुन से परहेज करना, मांस मदिरा का सेवन निषेध करना। और जो भक्त इस बैंक में जब खाता खुलाने आते हैं, उनके नाम और राशि के हिसाब से एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। श्रद्धालु जाकर इस बैंक में रामनवमी के टाइम आते हैं। इस बैंक में भी नॉर्मल बैंक की तरह फॉर्म भरा जाता है। जब भक्त इस बैंक में जुड़ जाते हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जी हाँ, इस बैंक में आपको श्री राम जी का नाम 1,25,000 बार लिखना होता है, वो भी 8 से 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर लिखने के बाद इसको आपको बैंक में जमा करा देना होता है। जमा करा देने के बाद आप आपको कागज दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप जब इस बैंक में जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में पोटली मिल जाएंगी, जिसमें रुपए नहीं बल्कि राम नाम से लिखे कागजात रखे गए हैं। इस प्रणाली की देखभाल और रामपति बैंक के रखरखाव के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। फॉर्म भरने के बाद इस बैंक में राम भक्तों को प्रवेश मिलता है। फॉर्म के पूरे नियम पढ़ने के बाद राम भक्त का नाम, पता और साथ में उसकी मन्नत भी लिखी जाती है। सबसे बड़ी खासियत ये है, इस बैंक में कागज से लेके पेन तक बैंक वाले ही देते हैं। और जब आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, जब अपना खाता खुलवा लेते हैं, उसके बाद आपकी एक नॉर्मल लाइफ रूटीन चलना शुरू हो जाता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद आपको अपने बैंक में श्री राम जी का नाम जमा कराना होता है। कैसे हुई इस बैंक की स्थापना? इस बैंक की स्थापना श्री छन्नूलाल द्वारा की गई। कहते हैं, एक बार हिमालय के एक बाबा सतनाम जी ने इस कार्य के लिए इनको चुना। उन्होंने कहा, इसके बारे में प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज भी राम रम रामावती बैंक में कोई भी बोर्ड नहीं लगा है। केवल रामनवमी के उत्सव के वक्त ही भक्तों के मार्गदर्शन के लिए बोर्ड लगाया जाता है, ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें। जी हाँ, कहते हैं इसके साथ बहुत सारी कहानी जुड़ी भी हुई हैं। चलिए इस कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार की घटना है, मुंबई के वहाँ एक लड़का बाइक से जा रहा था। रास्ते में एक के ट्रक ड्राइवर की
चेन में उसकी बाइक फंसी और वह घसीटता हुआ कई किलोमीटर तक चला गया। जब ड्राइवर को इस बात का ध्यान आया तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी लड़के की। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ प्राण अटके हुए हैं, इससे भगवान से प्रार्थना कीजिए। उस वक्त उनके परिजनों के पास यहाँ की 1.25 लाख मंत्रों से आमंत्रित की हुई रोली थी, जिसे उन्होंने पानी में घोलकर उसे पिला दिया और श्री राम की कृपा से वह लड़का ठीक हो गया। मेडिकल साइंस भी इसी चमत्कार के आगे फेल हो गया। तो दोस्तों, आप भी जल्दी जाइए और इस बैंक में अपना खाता खुलवाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।